एक और बड़ा खुलासा। भारत की धरती पर पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था नोमान इलाही। हरियाणा पुलिस की गिरफ्त में आए इस जासूस से हर रोज हो रहे खुलासे सुरक्षा एजेंसियों को भी चौंका रहे हैं। पानीपत से गिरफ्तार किए गए नोमान इलाही पर आरोप है कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए भारत के सैन्य ठिकानों और संवेदनशील इलाकों की जानकारी भेजता था और अब जांच में सामने आ रहा है कि उसे इस कदम के बदले पैसे भारतीय बैंक खातों से ट्रांसफर किए जाते थे, जिससे शक गहराता जा रहा है कि इस जासूसी नेटवर्क में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। नोमान उत्तर प्रदेश के कैराना जिले के मोहल्ला बेगमपुर का रहने वाला है, लेकिन उसे हरियाणा की CIA 1 टीम ने पानीपत से गिरफ्तार किया। पूछताछ में नोमान ने माना है कि वो ISI एजेंट इकबाल काना को देश की सेना, ट्रेन मूवमेंट और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी अहम जानकारी भेज रहा था। उसे श्रीनगर जाने का टास्क भी दिया गया था। इतना ही नहीं, गुरदासपुर और पठानकोट की ट्रेनों में सैनिकों की गतिविधियों पर नजर रखने को भी कहा गया था। जांच में ये बात सामने आई है कि नोमान ने ट्रेन और अन्य संवेदनशील ठिकानों के वीडियो पाकिस्तान भेजे और जहां अब तक ये समझा जा रहा है कि पैसे पाकिस्तान से भेजे गए होंगे, वहीं सुरक्षा एजेंसियों को ये जानकर हैरानी हुई कि रकम भारत के ही बैंक खातों से भेजी गई। अब ये सवाल उठ रहा है कि अगर पाकिस्तान के लिए जासूसी हो रही थी तो भारतीय खातों से पैसे कौन भेज रहा था? क्या ये कोई बड़ा नेटवर्क है जो देश में बैठकर देश के खिलाफ काम कर रहा था? इन सवालों का जवाब खोजने के लिए पुलिस उन सभी बैंक खाता धारकों की जांच कर रही है जिनके जरिए पैसे भेजे गए। सभी संदिग्ध अब रडार पर हैं और उनसे पूछताछ भी संभव है। इतना ही नहीं, नोमान के भाई जीशान की भी तलाश जारी है, जो झिंझाना में पासपोर्ट फॉर्म भरने की दुकान चलाता था और 2 साल पहले अचानक लापता हो गया। उसका मोबाइल भी अब बंद है। पुलिस को शक है कि वो भी इस नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। अब तक पानीपत की CIA 1 टीम नोमान को 2 बार कैराना ला चुकी है। यहाँ एक बार जनसेवा केंद्र संचालक से पूछताछ की गई और फिर नोमान के घर की तलाशी में पासपोर्ट और संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए। सूत्रों के मुताबिक रिमांड खत्म होने से पहले टीम एक बार फिर कैराना आ सकती है। इस केस के सामने आने के बाद पुलिस की कार्रवाई और तेज हो गई है। पानीपत में नोमान की गिरफ्तारी के बाद हरियाणा के कैथल में देवेंद्र सिंह, नूह से अरमान और एक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को भी जासूसी के आरोप में पकड़ा गया है। अब जांच इस दिशा में भी आगे बढ़ रही है कि क्या इन सभी के बीच आपसी कनेक्शन है। अगर लिंक मिलते हैं तो ये केस एक बहुत बड़े नेटवर्क की पोल खोल सकता है। देश की सुरक्षा से जुड़ा ये मामला सिर्फ एक जासूस तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा नेटवर्क की झलक देता है जो भारत के भीतर रहकर पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा।